हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं जीएल चौधरी आज के हमारे एक विशेष सेशन में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कृषि पर्यवेक्षक का आप सभी विद्यार्थियों का 18 अप्रैल को एग्जाम होना प्रस्तावित है और इस एग्जाम के लिए अब आरएसएसएमबी बोर्ड ने नोटिफिकेशन के माध्यम से यह भी बता दिया है कि राजस्थान के 38 शहरों में आयोजित होगी ये एग्जाम, ये भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। आपके 48 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में संपन्न होगी 18 अप्रैल को एग्जाम। अब इस एग्जाम में लगभग आपके पास 30 दिन का समय बचा है और इस 30 दिन के समय को देखते हुए विद्यार्थियों के मन में यह ख्याल जरूर आता है कि अब मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए कि इस 30 दिन में मैं अपना बेहतर से बेहतर परिणाम दे सकूं। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपकी तैयारी अपने आप में चरम पर है, क्योंकि आपके प्रयास बेहतर थे, क्योंकि आपकी कोशिश लाजवाब थी। और कहते हैं कि जब कोशिश सर्वोत्तम होती है तो परिणाम भी सर्वोत्तम प्राप्त होते हैं। तो आज के इस सेशन में, आज की इस कड़ी में हम उसी विषय को लेकर के बात करेंगे कि हमें इस बचे हुए 30 दिन में क्या करना चाहिए कि हम अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर सके। तो एक एक बिंदु को लेकर के हम बात करते हैं। जितना प्रयास आप लोगों को करना चाहिए था उतना प्रयास आप लोगों ने किया है। अब आवश्यकता है तो उसी प्रयास को और बेहतर तरीके से निखारने की। तो उस प्रयास को बेहतर कैसे किया जा सकता है और उस पर ही हम चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और संभव हो तो इन बिंदुओं को अपने बचे हुए 30 दिन के लिए आप सजो करके रखें। निश्चित रूप से आपके ये काम में आने वाली बात होगी। आइएगा हम एक एक करके बात करते हैं कि क्या हमें करना चाहिए अंतिम 30 दिनों में। तो अगर हम यहां पर देखें तो कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना है। कहते हैं ना कि शुरुआत अचानक से नहीं होती, शुरुआत का कोई बिंदु होता है, शुरुआत वहां से होती है। तो आप लोगों ने, किसी ने 6 महीने से, किसी ने 3 महीने से, किसी ने 12 महीने से, किसी ने 2 साल से इस परीक्षा के लिए, इस भर्ती के लिए अपने आप को झोंका है और झोंका है तो निखर करके निश्चित रूप से आएंगे। तो देखिएगा इन बचे हुए 30 दिनों में आप लोगों को कितना पढ़ना चाहिए। तो अब इन 30 दिनों में आपको कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ना चाहिए। अब इस 30 दिन को आप 30 दिन में नहीं बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें। मैं यूं कहूं कि आपको इन 30 दिनों को 3-3 दिन के कुल 10 भागों में बांट लेना चाहिए। सर 3-3 दिन का मतलब, यानी कि आपका यह टारगेट होना चाहिए कि इन 3 दिनों में 100% जो मुझे पढ़ाया गया है ऑफलाइन बैच में, ऑनलाइन या आपने खुद ने तैयारी की है, तो इस 3 दिन में आपका कंप्लीट 100% रिवीजन। याद रखिएगा ये रिवीजन आपका थ्योरी का है। 3-3 दिन में आपका रिवीजन होना चाहिए। सर मेरे से 3 दिन में नहीं होता, आप इसे 4 दिन में बांट सकते हैं, आप इसे 5 दिन में बांट सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम एटलीस्ट आप बचे हुए 30 दिन में 5 से 6 बार
मैं थ्योरी की बात कर रहा हूं कि थ्योरी का 5 से 6 बार रिवीजन कर लिया जाए। आप लोगों को बचे हुए 30 दिन में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जितने भी पीवाईक्यू हैं प्रीवियस ईयर्स के, वो सोल्व कर लेने चाहिए, उनका रिवीजन कर लेना चाहिए जितनी बार हो सके। आप लोगों को क्या करना चाहिए, इस बचे हुए समय में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अलावा जो डबलयू के जो पेपर हैं उनका रिवीजन कर लेना चाहिए। आपको जेट, आपको आईसीएआर, इसके अलावा संभव हो तो एआरओ एग्रोनॉमी, एआरओ हॉर्टिकल्चर और एआरओ सॉइल केमिस्ट्री में वो कुछ क्वेश्चंस जो आपके पाठ्यक्रम में है उनका आपको रिवीजन कर लेना चाहिए। अगर आप इनका रिवीजन कर लेते हैं तो ये मान के चलिएगा कि इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले समय में एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ में ही आप कम से कम वो महत्वपूर्ण बिंदु, वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिनसे सवाल हर बार पूछा जाता है, वहां उन टॉपिक्स को आप थोड़ा ज्यादा देखें। जैसे मैं एक बार आपको ये बताऊं कि एग्रोनॉमी में आपको इरिगेशन का टॉपिक पढ़ना चाहिए, उसे जरूर देख लें। आपको इसके अलावा फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट्स वाला टॉपिक जरूर अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि यहां से सवाल हर बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। जैसे यहां पर वीड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से देखें। दाल वाली जो क्रॉप्स हैं, पल्सेज, उनमें आप वैरायटी और बीज दर को जरूर देख लें, क्योंकि वहां से सवाल पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो आपने अगर अपने नोट्स बनाए होंगे तो उन नोट्स को आप जरूर पढ़ते रहें, उन नोट्स को जरूर रिवीजन करते रहें। रिवीजन में बहुत लंबा समय नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा समय लगेगा, कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। इंपॉर्टेंट है, आपने चाहे कुछ भी पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद पर विश्वास नहीं है, तो आप एग्जाम में वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जो आप में पोटेंशियलिटी है, जो आप में है वो नहीं दर्शा पाएंगे। इसलिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है कि जो मैंने किया है, जो मैं कर रहा हूं वो बहुत अच्छा है, वही सर्वोत्तम है। तो ये 30 दिन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आपने एक बहुत लंबी जर्नी तय की है, उस जर्नी का अब अंतिम पड़ाव 18 अप्रैल को आने वाला है, और वो पड़ाव बेहतर होगा। लेकिन उस बेहतरता की गारंटी एक है कि आप खुद पर कितना विश्वास करते हैं। अगर आपका विश्वास खुद पर बेहतर है, खुद को संयमित कर पाते हैं, तो अच्छे से आप दे पाएंगे एग्जाम। तो इन बचे हुए 30 दिन में अपने आप को संपूर्ण रूप से इस पद के लिए, इस भर्ती परीक्षा के लिए झोंक दे, और पूरी ईमानदारी के साथ, जिस प्रकार एक क्रिकेट के मैदान में खेलने वाला खिलाड़ी, चाहे उसकी बैटिंग आए या नहीं आए, चाहे उसकी बॉलिंग आए या नहीं आए, लेकिन जब वो मैदान पर होता है तो चाहे उसे फील्डिंग ही क्यों नहीं करनी पड़े, वो अपना 100% देने की कोशिश करता है। और आपको भी वही 100% अब देना है, ये ध्यान रखना। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन में अगर जीतने का विश्वास है तो हम इस युद्ध रूपी मैदान में जो युद्ध होगा
उसमें निश्चित रूप से फतेह करेंगे। बस आवश्यकता है तो इस बचे हुए समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन की, ज्यादा से ज्यादा आप PYQ जो आपके प्रीवियस ईयर के जो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको अच्छे से देखना है, MCQ की बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस करनी है। जितने MCQ आपने सोल्व किए हैं पहले उनको अच्छे से देखना है। आप लोगों ने जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दी, याद रखिएगा, जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आप लोगों ने दी और जो ऑफलाइन टेस्ट में जो आपको 15 जो पेपर मिले मेरे भाई, उन 15 पेपरों को बचे हुए 30 दिन में कम से कम 30 बार जरूर पढ़ना है उनको, क्योंकि वहां से बहुत सारा पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत सारा पेपर, बहुत सारे पेपर से संबंधित चीजें आपको वहां से देखने को मिलेगी, इसलिए याद रखना। और फिर बता रहा हूं, देखिएगा, अगर आपने अभी तक भी MCQ नहीं सोल्व किए हैं तो अब आप कम समय में कर सकते हैं। कारण क्योंकि हमारा MCQ का मैक्सिमम कोर्स पूरा हो चुका है, यानी कि 95% कोर्स पूरा हो गया। तो आपके पास अगर वो बैच है तो आप उस बैच की क्लासेज, उसकी PDFs अपने मोबाइल में खोल करके जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। तो आपके पास अगर वो MCQ है तो उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और अगर आपके पास वो MCQ नहीं भी है तो मैं आपको ये कहूंगा कि अब इन 30 दिनों के लिए आपको वो MCQ ज्वाइन कर लेना चाहिए। आपको वो जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि उन टेस्ट के माध्यम से आपका अब कम समय में, हो सकता है वीडियो नहीं देखें, आप खटाखट जिसको कह सकते हैं PDF के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकते हैं। याद रखिएगा, अंतिम समय में यही रिवीजन आपका मुख्य हथियार है। लेकिन अगर छोड़ना नहीं है किसी को तो वो है थ्योरी। थ्योरी जरूर पढ़ते रहना मेरे भाई। टारगेट 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का रखते हुए उसका रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है। तो ये 30 दिन नहीं, ये आपकी जिंदगी का एक दिन 30 दिन के बराबर है। इसलिए अब इस बचे हुए समय का मैक्सिमम सदुपयोग करें, मैक्सिमम पढ़ने की कोशिश करें, और घबराना बिल्कुल नहीं है। घबराएंगे क्यों? क्योंकि अगर हमने पढ़ा है तो हमारे पेपर में वही आएगा जो हमने पढ़ा है, और जो हमें नहीं आता वो किसी और को आ नहीं सकता। इसलिए सभी विद्यार्थी खुद पर विश्वास रखें, बेहतर तैयारी करें और बेहतर पढ़ने का प्रयास करें। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ कि आपका ये बचा हुआ 30 दिन का समय बड़े सुख शांति के साथ और पढ़ते हुए, ज्यादा समय पढ़ने पर फोकस करते हुए निकले। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। सभी को मेरी ओर से, पूरी उत्कर्ष टीम की ओर से सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।